गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई के इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग W.B. येट्स का सबसे फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग को समझेंगे। यह कंपोज किया गया है 1919 में, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यह सबसे पहले अमेरिकन मैगजीन द डायल में प्रकाशित हुआ 1920 में, और फाइनली यह एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम था माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में प्रकाशित किया गया। इस कलेक्शन में टोटल 15 पोएम्स है। यह जो पोएम है वह आयम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इस कलेक्शन का कुछ और इम्पोर्टेंट जो पोएम्स हैं उसका नाम है ईस्टर 1916 एंड अ प्रेयर फॉर माई डाउटर। इस पोएम का बैकग्राउंड ईस्टर राइजिंग 1916, आयरिश सिविल वार ऑफ 1919 एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा है। येट्स ये सभी इवेंट्स के सीन को देखकर काफ़ी डिस्टर्ब थे और इसलिए इस पोएम में वह यह बताते हैं कि वर्ल्ड का सीन हमेशा चेंज होते रहता है और इसलिए वह इस वर्ल्ड को वाइडनिंग जायर से कंपेयर करते हैं। उनका मानना है कि प्रेजेंट साइकिल ऑफ हिस्ट्री 2000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था और अब इसका एंड टाइम आ गया है, इसलिए अब गॉड का सेकेंड इनकारनेशन होगा, दूसरा अवतार होगा। इस पोएम का टाइटल हमें बताता है कि जैसा बाइबल बुक ऑफ रिविलेशन में बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट का सेकेंड अवतार होने वाला है, तो इस पोएम का टाइटल का अर्थ हुआ कि दूसरा अवतार। द सेकेंड कमिंग मीन्स द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आइए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। यह पोएम 2 स्टेंजाज में लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को देखेंगे। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। W.B. येट्स कहते हैं कि संसार की जो पहिया है वह घूम रही है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। जायर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्कुलर और स्पाइरल। यह जो जायर है वह एक सिंबल है। किसका सिंबल है? यह सिंबल है साइक्लिकल मूवमेंट्स ऑफ हिस्ट्री का, साइक्लिकल मूवमेंट्स ऑफ वर्ल्ड का। इस पोएम में W.B. येट्स यह बताते हैं कि वर्ल्ड हमेशा अल्टर करता है, हमेशा बदलते रहता है और इसलिए वर्ल्ड की जो पहिया है वो घूम रही है। टर्निंग एंड टर्निंग इन वाइडनिंग जायर, घूम रही है और चौड़ा होते जा रही है। चौड़ा क्यों हो रही है, वाइड क्यों हो रही है? क्योंकि द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। तो फाल्कन का मतलब होता है बाज, एक पक्षी, और फाल्कनर का मतलब होता है इट्स ट्रेनर और कंट्रोलर। यहाँ जो फाल्कन और फाल्कनर का प्रयोग हुआ है वह सिंबॉलिक प्रयोग हुआ है। यहाँ फाल्कन का मतलब हुआ मैन एंड फाल्कनर का मतलब हुआ गॉड। तो जो फाल्कन है, जो मैन है, वह गॉड को नहीं सुन रहे हैं। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम का, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। तो फाल्कन जब फाल्कनर को नहीं सुन रहे हैं तो इसलिए दोनों के बीच में जो खाई है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह बढ़ते चला जा रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। चीज़ें अलग अलग होकर गिर जाती हैं और सेंटर इसे नहीं रोक सकता है। बिकॉज द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। संसार में केवल अराजकता फैल रहा है और द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। यहाँ जो द ब्लड डिम्ड टाइड का प्रयोग किया गया है वह रेफरेंस ऑफ वार है। चारों तरफ खून खराबा हो रहा है, चारों तरफ हिंसा हो रहा है और इसलिए द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। चारों तरफ लूटपाट और उथल पुथल मचा हुआ है और इसका रिजल्ट यह है कि द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। मतलब निर्दोष परेशान हैं, वे अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो बुरे व्यक्ति हैं वह गलत और हिंसात्मक कार्य करने के लिए उत्सुक हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा को देखेंगे। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, और इसलिए चूंकि द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, द कंडीशन ऑफ आयरलैंड इज नॉट गुड। लोग, आदमी की तो बात दूर है, भगवान की भी नहीं सुन रहे हैं, अपने कंट्रोलर को भी नहीं सुन रहे हैं, अपने मालिक को भी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, बहुत जल्द कुछ होने वाला है, बहुत जल्द कुछ नया होने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, जल्दी ही दूसरा अवतार सेकेंड कमिंग होने वाला है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। कवि पोएट W.B. येट्स ए फ्रेज बोले ही थे कि एक वास्ट इमेज उनके सामने आ जाता है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मंडी। स्पिरिटस मंडी का अर्थ हुआ वर्ल्ड्स स्पिरिट, मीन्स वर्ल्ड्स सोल। उनके सामने एक दृश्य आ जाता है, एक सॉल आ जाता है जो ट्रबल्स माई साइट, जो उनके दृष्टि को प्रभावित करता है। समवेयर इन सेंस ऑफ द डेजर्ट, बंजर और रेगिस्तानी भूमि में, अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, और वह कैसा है, तो उसका जो बॉडी है वह लायन का है और हेड जो है मैन का है, जिसको ग्रीक मिथोलॉजी में स्फिनिक्स बोलते हैं, और यह एक बीस्ट होता है। और हिंदू रिलीजन में इसे नरसिम्हा अवतार कहते हैं। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, और यह क्या है, यह सूरज के समान निर्दयी है। इज मूविंग इट स्लो थाइस वाइल ऑल अबाउट इट, और यह धीरे धीरे चल रहा है। यह कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और इसके चारों ओर रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, और इसके चारों ओर रेगिस्तानी पक्षियों की छाया है। पक्षी जो हैं, रेगिस्तानी पक्षी डरे हुए हैं, वह डरकर उड़ जाते हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन कवि कहते हैं W.B. येट्स कि हमें पता है, क्या पता है, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, जो 2000 साल की शांति थी वह समाप्त होने वाली है। देखिए W.B. येट्स एक चीज़ मानते हैं कि जो प्रेजेंट साइकिल ऑफ हिस्ट्री है वह 2000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था और अब यह समाप्त होने वाला है। वो कहते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, वह अपने पीक पर पहुंचता है और फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसलिए जो 20th सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप था, 2000 ईयर्स तक पिशन इयोन जो सोया हुआ था स्टोन में, ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, उसको जगा देता है। वह तंग आ गया है और इसलिए अब वह आने वाला है। वी आर वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल, उसे लोग तंग कर दिए हैं और इसलिए वो अब निकलने वाला है। एंड व्हाट रफ विस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। देखिए W.B. येट्स इस पोएम के टाइटल में द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक फ्रेज आया है रफ विस्ट, इसका मतलब होता है एंटी क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है, एंटी क्राइस्ट। तो सेकेंड स्टेंजा में W.B. येट्स एंटी क्राइस्ट के अवतार के बारे में हमें बताते हैं। एंड व्हाट रफ विस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, और आखिरकार इसका समय आ ही गया, इसका अवतार हो ही गया। किसका, रफ विस्ट का, एंटी क्राइस्ट का। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, और यह कहाँ जा रहा है, यह बेथलेहम की ओर जा रहा है जहाँ गॉड जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। बेथलेहम इजराइल में एक टाउन है जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो वह विस्ट बेथलेहम की ओर जा रहा है। देखिए यह जो पोएम है वह क्रिश्चियन मिथोलॉजी पर बेस्ड है, और क्रिश्चियन मिथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड का फाइनली एंड होने से पहले एक बीस्ट आएगा, एक एंटी क्राइस्ट का अवतार होगा, और सबसे अंत में जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो यह पोएम उसी थीम पर बेस्ड था, और हम आशा करते हैं कि यह पोएम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पोएम के
लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे, फाल्कन फाल्कोनर, द ब्लड डिम टाइट, सेरेमनी इज इनोसेंस, रफ विस्ट, ये सब जो हैं एग्जाम्पल हैं मेटाफोर्स के। इसमें कुछ इलिट्रेशंस का भी प्रयोग किया गया है। टर्निंग टर्निंग, डार्कनेस ड्रॉप्स, स्टोनी स्लीप, ये सब जो हैं वह इलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके फर्स्ट स्टेंजा के जो लास्ट लाइन्स हैं उसमें एक आयरोनी का ही प्रयोग किया गया है, और वह आयरोनी है द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यह क्या है? एक आयरोनी है।